कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, अचीवर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीसीएस आरओ या यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए मैं अपना जो हिस्ट्री का क्लासेस चला रहा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने वास्को डी गामा यानी पुर्तगालियों के आगमन का से लेके और कालानुक्रम तक मैंने पढ़ा दिया था कि कौन कौन से पहले पुर्तगाल आए, डच आए, फिर उसके बाद स्पेन आए, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज, यहाँ तक पढ़ा चुका था मैं। अब उसके कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। तो कल हमने पढ़ाया था, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिएगा कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। तो 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। हमेशा याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है और हमेशा यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा 1498 एडी में आया था, यानी ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन नीला जल की नीति। देखिएगा, निम्न में से कौन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, नीला जल क्या जल नीति कौन लाया था, ब्लू वाटर नीति। तो हमने कल पढ़ाया था ये, सॉरी हाँ एक मिनट, कल हमने पढ़ा रखा था। यहाँ देखिएगा, ये वाला 1505 ईस्वी में, यहाँ से 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत के पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर आया, ठीक। ये हमने देखा यहाँ तक, ठीक, वायसराय बनकर आया। फिर व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का यानी नीला जल नीति का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो किसने किया था? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द अल्मीडा। क्या होगा? द अल्मीडा, ठीक। ये ऑप्शन सही है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, मैंने कई बार पूछा इसको, वो किया है, तो काफी बार मैंने पढ़ा है, तो इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट का मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो आप लोग भी इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य काल में सर्वप्रथम भारत व्यापार संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले कौन आए थे? तो कौन आए थे पहले? पुर्तगाल आए थे। अभी तक पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है कितनी बार, देख रहे हैं। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख के चलिएगा, किसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख के चलिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा भारत में कब आया? देखिए फिर से पूछा गया, ये भी यूपीपीसीएस में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। तो कब आया था? 1498 ईस्वी में। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पहले वही भारत में वायसराय बन के आया था, ठीक है। ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 2001 में बीपीएससी के प्री में पूछा गया, यानी बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया था? तो छठा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, किसने किया था? जमोरिन ने। हमने पढ़ाया था इसको कि कालीकट में किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने। याद होगा, नहीं होगा तो पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा कि जमोरिन यूपी लोअर में पूछा गया क्वेश्चन 2013 में, ठीक है। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे तो जमोरिन से इसकी पट्टी नहीं थी, तो इसमें अगर स्वागत किया है तो ठीक है, जो इसमें लिखा गया है हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको जमोरिन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका जो है वास्को डी गामा का स्वागत क्या, वो बहुत पटका नहीं था उससे। आप स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने सेल्फ, तो उससे देख लीजिएगा। नहीं तो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा पुराना जो वीडियो है उस पर जाकर देख लीजिएगा। मैं इसके लिंक में इसका पुराने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, देखिएगा, ये मैं लिख देता हूँ, ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में अब लेटेस्ट पैटर्न में कि मिलान करें, ठीक, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। तो सुमेलित वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल यानी 1 का 2 पहले ही मिल गया, देखो बी ऑप्शन, यहाँ देखो, यहाँ ये, ठीक है, सॉरी यहाँ से हटाते हैं। अब देखते हैं, देखो ये वाला ऑप्शन मिल गया, क्योंकि ए पॉइंट का दूसरा मिल गया पुर्तगाल, ठीक है। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का किया था, ठीक है, ब्रिटेन का वो किया था। तस्मान हॉलैंड से आया था, ठीक। और क्रिस्टोफ कोलंबस जो है स्पेन का था। ये भी मैंने पढ़ा रखा था, जो पिछली वीडियो देख ली, पिछली लेक्चर लिया था मैंने, उसमें पढ़ाया था कि कौन कौन से देश से कौन कौन से लोग
किस किस चीज की खोज किए थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कैप्टन कुक ने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। ये सब ऐसे तस्मानिया की खोज की थी, ठीक है। तो ऐसे लोग थे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, कैप्टन कुक ने ब्रिटेन की। तो ऐसे ऐसी चीजें मैं पढ़ा रखा हूँ। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन, आईएएस के 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रख रहे हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो पीटर मुंडी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, पीटर मुंडी जो है नहीं आया था यूपीपी से 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख रहा हूं, ठीक है। कौन है? पीटर मुंडी, हमेशा याद रखना। और इसका यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कैसे कैसे क्या हुआ था पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में। यहाँ से देखो ध्यान से, ये पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले ब्रिटिश व्यापारी, ठीक है, ब्रिटिश व्यापारी लेखक यह यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा और सूरत आदि नगरों की यात्रा की, ठीक। ये हो गया यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, एक सेकंड, हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पुर्तगाली शब्द का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक जब पूछेगा तो वो वास्तविक में, ये क्वेश्चन देखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वैसे पूछेगा क्या नाम है कि भारत में प्रथम संस्थापक कौन था, तो उसमें आ जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। और पुर्तगाली में शब्द का वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा तो अल्बुकर्क आ जाएगा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अब ये आ गया, इधर आ गया, देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट इसका जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, भारत में पुर्तगाली शब्द का वास्तविक, यहाँ से देख लो इसका डिस्क्रिप्शन। भारत में पुर्तगाली शब्द वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में प्रादेशिक रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाल राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारतीय पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया कंफर्म, ठीक है, प्रोत्साहित किया, यहाँ तक हो गया है। तो इसको भी आप देख लेंगे। और अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, 10वां क्वेश्चन भारत में, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखना। 10वां वाला क्वेश्चन ये है, ये तीर देख लेना है। 10वां क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश में संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? ये देखो, हमेशा याद रखना, 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, कथन सत्य नहीं है। तो ये 1510 में मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, गोवा पर 1510 ईस्वी में वो किया था, कब्जा किया था, तो 1499 में नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो इसको रख लेना, क्योंकि 1510 अगर इसके जो लेक्चर वाली वीडियो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था उसको देख लेना जाके, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वहां से, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। ये है 11वां नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? प्रथम जो है दुर्ग का निर्माण कोचीन में कराया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले क्या होता था कि अब लेटेस्ट पैटर्न भी चेंज हुआ है, जो मेंस का पेपर होता था पहले वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे, तो उसमें पूछा गया, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। पहले कहा खोला गया था कोचीन में, ठीक है, कोचीन में पहले दुर्ग का निर्माण कराया गया था। तो इसको याद रख लेंगे। और ये याद रखना, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कराया था, 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? तो कोचीन में। एक चीज ये हो गया, ठीक है, कोचीन में तो कराया था, किसने कराया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, तो ये भी याद रखना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन ये है कि किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो कौन से केंद्र स्थापित किए? पहले पुर्तगाली ने किए थे, ठीक है, सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र पुर्तगाली ने किए थे, पीछे पढ़ाया है जब फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी वहीं से स्थापित की थी। तो ये हो गया, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का नाम आ गया है, 1516 ईस्वी में द्वीप पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। ये 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, कौन सी थी? हुगली। कौन सी थी? हुगली, ठीक। ये सॉरी छुप गया उसमें हुगली, ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही है, हुगली।
यूपीपीसीएस में पूछा गया 2004 में क्वेश्चन। ये देखो, पुर्तगाली गवर्नर नीरज कुन्हा 1929 से 38 ईस्वी में मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल में हुगली पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो हुगली जो है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की हुई थी हुगली, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो ये हो गया। अगला बढ़ते हैं पौंडीचेरी। ये ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हैं हम, वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। यूपीपीसी में से पूछेगा 2006 में, और ये कालानुक्रम वाला हमेशा पूछता है, ठीक, ये याद रखना। तो कौन सा क्वेश्चन है? पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में विचार। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पहला ऑप्शन ही सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया, यानी कि केवल 1 यही ऑप्शन सही है। पौंडीचेरी, यहाँ से देखो, पौंडीचेरी सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना निवेश स्थापित किया था पौंडीचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती स्थापित की, ठीक है, फ्रांसीसियों ने 1673 में, हमेशा याद रखना। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया। तो ये इसका वो हो गया, सार हो गया। तो आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। ये है हुगली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है, आईएएस की प्री में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, लूटपाट के लिए बनाया गया था ये अड्डा। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है, कौन? पुर्तगाली, यही। ये देखो, बीपीएससी में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको आप देखते रहेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता संस्थापक था? जॉब चार्नक। कौन था? जॉब चार्नक था, ठीक है, जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक था। ये देखो, यहाँ से देख लो इसको। काशी बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक अंग्रेजी व्यापार का हुगली के स्थान पर सुल्तानवती और सुल्तानवती कलकत्ता को चुना। तो कलकत्ता का जो संस्थापक था वो था जॉब चार्नक, यानी कि जॉब चार्नक को काशी बाजार की फैक्ट्री जो प्रमुख था उसको संस्थापक भी बोला जाता था, तो जॉब चार्नक ही था। तो अब देखेंगे कलकत्ता किसने बसाया। कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चार्नक ने। उत्तराखंड पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कई प्रकार से इसको पूछा जा सकता है, आप लोग देख रहे हैं जैसा कि, तो इसको आप देखते रहेंगे। ये हो गया, ये पूछ रहे हैं निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो वो किस पे किया गया था? मद्रास में, ठीक है। यूपीपी से 2021 का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापना किया गया था? तो वो है मद्रास में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा तबीयत खराब भी है मेरा, तो जितना ज्यादा जुड़े और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। ये है आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी को, ये भी पूछ सकता है किस ईस्वी में? 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था, ठीक है। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया था? मद्रास के पूर्व में, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों की आरंभ थी? तो डचों ने किया था, ठीक, ये क्या था? डचों ने। तो इसको देख लेंगे आप यहाँ से कि भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी 1600 ईस्वी में लंदन स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा प्रस्तावित संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो यार कि विकल्प उत्तर बी होगा, ठीक है, क्या होगा? बी होगा, इसका विकल्प उत्तर बी होगा। तो आप लोग देखेंगे भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने, संयुक्त, जब संयुक्त पूछेगा तो ध्यान देखेंगे संयुक्त के लिए, देखिए इसके बाद जो है 1602 ईस्वी डच हॉलैंड संयुक्त, देखो संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी, संयुक्त जब पूछेगा तो आप डच को बताएंगे। अब जो है यहाँ पे आ गया निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और राजधानी कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ये भी सही है, बी ऑप्शन सही है। तो इसको बी ऑप्शन मार दिया जाए। तो यहाँ पे इसका वो भी दिया गया, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर राजधानी कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया था? डचों ने, हमेशा याद रखना। तो 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क वाला बात लो, बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था, ठीक है। ये कब छीना था जाती है? 1509 ईस्वी में छीन लिया था, 1510 ईस्वी में। इसके बेटे को अपने बेटे का बदला लिया था, तो बीजापुर का सल्तनत गोवा से छीन लिया था, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगरी साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के 1 लाख पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यानी कि 2 ऑप्शन सही, केवल एक और 2, यानी कि आईएएस के, देखो आईएएस के 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सही है ऑप्शन। तो अब आप लोग देखेंगे ध्यान से देखना इसको, ठीक है।
ये डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक, जो 15वीं शताब्दी की बात है, जबकि गृहस्पति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था, यानी कि कहते हैं ये गलत है। फिर 1510 ईस्वी में फारूक ने बीजा फिगोवा छीन लिया था। फिर दो सही है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1633 विजय विधायक प्रतिनिधि से पट्टी पर जमीन लेकर मद्रास में फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो ये सही हो गया। 2 और 3 सही ऑप्शन है। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर सवाल है। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ठीक है। बी ऑप्शन है इसका, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो है अच्छा वेतन में सेवा में लगा सकता था, ये भी सही है, ठीक है। डी ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही है इसके। आप देखेंगे निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, लिवेंट कंपनी को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप। इसको पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का, ठीक है। इसके बाद ही 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ आई थी, याद रखना। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन, लंदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का अधिनियम में कौन सा बादशाह था? अकबर था, ये हमने पढ़ाया था पीछे। उस समय जो भारत का बादशाह जो था वो अकबर था, जब एलिजाबेथ 1600 ईस्वी में आई थी। 1600 अकबर जो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। देखो इस दौरान भारत का बादशाह ये वाला, याद रखना, हटा दे रहे हैं, देख लेना यहाँ से, ये वाला, इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन, बढ़िया, इसको याद रखना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम कारखाना? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, ये याद रखना। जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था, ठीक है। कौन था स्थायी? स्थायी और अस्थायी मैंने बताया था। स्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था? सूरत में, ठीक, कब? 1613 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था, ठीक है। और एक है देखो यहाँ पे अस्थायी कारखाना, ये तो ये कहाँ खोला गया था? मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। कब खोला गया था? 1611 ईस्वी में, तो इसको याद रखना, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा ये, भारत में 1613 ईस्वी में ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ये देखो यही क्वेश्चन जो यहाँ से ये वाला 1613 सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का स्थायी कारखाना था, ठीक। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट था जो हरा दिया था सवेली, जो हमने पढ़ाया था, नहीं होगा पीछे वाले लेक्चर को देख लेंगे आप, ठीक है, एक बार। 17वीं शताब्दी, यहाँ से देखो 29 नंबर सवाल, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया था? तो भरूच में किया गया था। कहाँ किया गया था? भरूच में। केवल एक ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो भरूच में किया गया था। 2021 IAS में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर और अहमदाबाद, आगरा ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे, तो ये चीज है। तो इसे भरूच है, बाकी सब सारी चीज गलत है, तो भरूच याद रखना। और 30 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? सूरत में। प्रथम कहाँ की थी? सूरत में। कितने ईस्वी में? 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री, जो स्थायी कारखाना जो खोला गया था 1613 ईस्वी में खोला गया था सूरत में, ठीक, याद रखना। 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम? तो अंग्रेजों ने किया था, ठीक, ये याद रखना। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना है? तो सूरत में। ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन जा रहा है। अब रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, पूछे जाते हैं हमेशा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 33, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, ठीक है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ सूरत को प्रेसिडेंसी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक है, तो इसको याद रखना। पहला कहाँ था? सूरत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, 34, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किसे लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। किसे लिया था? पुर्तगालियों से। इसको पहाड़ में मिला था जब उसका विवाह चार्ल्स द्वितीय
कविया पुर्तगाली राज कैथरी से हुआ था, राजकुमारी कैथरी से हुआ था। तो ये देखो यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पढ़ाया था। बम्बई पुर्तगालियों से लिया था 1661 ईस्वी में। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसे हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। उसको उपहार स्वरूप इसको बम्बई दे दिया गया था। फिर उसने क्या किया था? वार्षिक किराए पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दे दिया था। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। आप लोग लेक्चर जरूर देखिएगा, लेक्चर वाली क्लास जाके अटेंड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी में। ठीक है, आर 2021 क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क के मैं पढ़ा दे रहा हूँ। आप लोग का पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, अवध के नवाब सादत अली 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था, यानी कि 1797 ईस्वी में, याद रखना। 36 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों और सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो किसी किसी को निष्कासित? सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, यहाँ देखो बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास फलस्वरूप उसने औरंगजेब को निष्कासित करने का आदेश दिया था। तो ये चीजें मैंने पिछले क्लास में पढ़ाई थी, आप लोग जाके देख लेना एक बार। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है? एक सेकेंड, हाँ ये है, हाँ ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, हमेशा याद रखना, फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। तब प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण यही था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था। कर्नाटक प्रथम ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। 1740 में आरंभ हुआ था। का विस्तार मात्र था। गृह सरकार के आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों में 1740 में प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में, किसके कैप्टन? अंग्रेज कैप्टन, यहाँ पे देखो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, यहाँ पे है, हम हटा दे रहे हैं तो आप देख लेना, जहाँ टिक गया है वहां देख लेना। ये कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कार्य कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो आप लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज व फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कराना हूँ। ठीक है, एक्स लास आपेल की संधि जो हुई थी, पहला ए का चौथा हो गया। ठीक है, यहीं पे तो सी ऑप्शन यही दिख गया, सी ऑप्शन यही दिख गया। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, 2016 का क्वेश्चन पूछा गया। ये देखो ध्यान से, ये याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स लास आपेल की संधि हुई से उसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको ये याद रखना, जहां तक मैंने घेरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? कर्नाटक द्वितीय विश्व युद्ध 1750-52 में, जबकि नहीं हुआ था। कर्नाटक का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1749-54 में हुआ था। तो इस कालानुक्रम को आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिखा रहा हूँ, ये जो घेरा गया है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध 1770 से यहाँ से 48। फिर ये याद रखना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-54। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758-63। फिर पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है इसको। और 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? वह डुप्ले, बहुत ही शातिर वो था। इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा पिछली क्लास में, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो मेरा नया चैनल है उसमें ये वीडियो पड़ेगी और पुराने चैनल में भी ये वीडियो डालूंगा मैं। तो आप लोग दोनों जगह, पुराने चैनल का जो लिंक मैं नए चैनल में डालूंगा, वहां जाके आप पुराने चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो ये डुप्ले ही था, बहुत ही चालाक था वो। ठीक है, डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारत राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ठीक है, तो ये चीजें मैं दे रहा हूं, आप लोग याद कर लेना। और 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान पर आरंभ किया। तो पहला कारखाना सूरत में किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने, तो याद रखना इसको। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासन काल में हुई थी। ठीक है, याद रखना, लुई 14वें के शासन काल में हुई थी। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। ठीक, 1664 ईस्वी में हुई थी। लुई 14वें के शासन काल में यह हो गया, तो इसको याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से इस भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना माना जाता है कालवर्ट 1664 कालवर्ट द्वारा किया गया था। ठीक, ये हुई। फिर बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? चिंसरा और हुगली में, दोनों में किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। कौन सा? एक हो गया चिंसुरा में, एक हो गया हुगली में। यहाँ देखो, यहाँ से बंगाल में, यहाँ से बंगाल में डचों ने 1635 में प्रारंभ 1656 के बीच हुगली में फैक्ट्री संचालन किया। फिर 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसरा में 1653 में फैक्ट्री डचों का व्यापार मुख्य केंद्र बनी। बस अभी इसको याद करना। 46 नंबर को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1632 ईस्वी में। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाँ ये हो गया, ये यहाँ से, हाँ अब 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति के आंदोलन के स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। पहले से ही फौज शक्तिशाली थी, ये तो मालूम चल गया ही। ठीक है, फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समय फ्रांस ने की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना थी, तो ये भी एक प्रमुख कारण था। क्या था? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। अब 48 नंबर, में से यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो कौन कौन से किया? तो ये देखो कालानुक्रम पूछ रहा है, यानी कि पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। फिर दूसरे नंबर पर कौन आया था? डच आए थे। पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आए, तब फ्रांसीसी आए। तो ये कालानुक्रम पूछता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब आपकी इच्छा, याद करो चाहे ना करो, मैं पढ़ा दिया। 49 नंबर क्वेश्चन है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो पौंडीचेरी, गोवा, तो पौंडीचेरी जो है फ्रेंच सॉरी, तभी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग को पूरा करा के तभी मानेंगे। आर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको याद रखना कि जो है ये ऑप्शन सही है। इसका क्या है? पौंडीचेरी, ये याद रखना। पौंडीचेरी फ्रेंच, ये पौंडीचेरी का फ्रेंच हो गया, या गोवा का पुर्तगाली हो गया। पुर्तगाली ने गोवा छीन लिया था, फ्रेंच ने पौंडीचेरी छीन। फिर ट्रांकोबार डेनिश का है, फिर सद्रास डच का है, सद्रास डच। ठीक, याद रखना। तो ये हो गया आपका सही जो उत्तर है इसका यही होगा। अब जो है आगे बढ़ते 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, उस क्षेत्र की पहचान करें। ये क्या हो रहा है यार, पहले इसको हटाओ, हाँ इसमें निकल रहा हूँ। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से मिला था। पढ़ाया था मैंने पीछे, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम बिहार से प्राप्त होता था। 51 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन बिहार था? ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में बिहार ही था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। 52 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो कौन आए थे? फ्रांसीसी आए, सबसे अंत में फ्रांसीसी ही आए थे। ठीक है, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे व्यापार करने भारत में। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो सभी मार दो, यूपीपी से 2017 का क्वेश्चन है, हर जगह मैंने उसने किया था। नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, और कोचिन, अहमदाबाद, पटना। ठीक है, याद रखना। भारत में डचों का द्वारा स्थापित मुहिम नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद अथवा पटना में किया था। ठीक है, ये हो गया खत्म। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित पर विचार करें। तो कोई भी नहीं मार दिया इसमें, क्या है? मृदा के स्वरूप में ये तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये हटाओ, या ये इसका क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगत है परंतु यह व्यवस्था भाग है। टी मैकाले जो था उसने किया था, कंपनी एक असंगत है परंतु यह उसका व्यवस्था का भाग है, यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। कंपनी एक असंगति है, असंगति है। ठीक है, कंपनी एक असंगति है
परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ठीक है, तो टीवी मैकाले द्वारा यह कथन कहा गया था। तो यहां तक हो गया। अब देखो यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, एक्सलास आपिल की संधि के बारे में कौन सा कथन सही है? कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसी की असफलता के कारण के संबंध में। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही इसमें रहेंगे। 57 नंबर में अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, ठीक, फिर अंग्रेजों की 72 नौसैनिक ताकत, तो दोनों सही ऑप्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर को पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये देखो, ये एग्जाम हुआ था आर को 2016 में, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन के लास्ट में हम ये कहेंगे कि जितने लोग जुड़ सके जुड़े, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। तब के लिए चलते हैं, गुड नाइट एंड थैंक यू। थैंक्स। चैनल का नाम है अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। ठीक है, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। ठीक, तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।